हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिविल प्लस पर। दोस्तों, हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में बात करने जा रहे हैं। यह टॉपिक आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग भी आरओ की 27 जुलाई को परीक्षा देने जा रहे हैं या जो लोग 12 अक्टूबर को यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा देंगे, उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में होने वाले किसी भी एग्जाम में अगर आप सम्मिलित हो रहे हैं तो यह रिपोर्ट आप करके अवश्य जाएं। इससे आपको 1 से 2 सवाल जरूर देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। इसमें कुल बनावरण की जब हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 6.24% वन देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम इसको स्क्वायर किलोमीटर के रूप में देखेंगे तो 15,045 वर्ग किलोमीटर जो है उत्तर प्रदेश में वन देखने को मिलता है। अगर प्रश्न कभी ऐसा आता है उत्तर प्रदेश में टोटल फॉरेस्ट कितना है, तो 6.24% उत्तर प्रदेश में फॉरेस्ट देखने को मिलता है। ठीक है, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 ऐसा कहती है कि जो उत्तर प्रदेश में वन और ट्री में, या कहें कि ट्री और फॉरेस्ट में जो मिलाकर के ग्रोथ हुई है वो इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट है। तो उत्तर प्रदेश में कितने ट्री और फॉरेस्ट मिलाकर वृद्धि हुई है, वो हुई है 559.19 वर्ग किलोमीटर में। ध्यान रखना, लगभग राउंड फिगर में 559 वर्ग किलोमीटर जो है यूपी में फॉरेस्ट में और ट्री मिलाकर के वृद्धि हुई है। कह सकते हैं कि ग्रीन कवर में यूपी में वृद्धि कितनी हुई है, 559 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अगर हम ट्री कवर की बात करते हैं तो वर्तमान में कितना हो गया है, 3.72% है उत्तर प्रदेश के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का। अगर इसको हम किलोमीटर के रूप में या वर्ग किलोमीटर के रूप में बात करते हैं तो 8,950 वर्ग किलोमीटर जो है उत्तर प्रदेश में टोटल ट्री कवर पाया जाता है। अगर हम उत्तर प्रदेश में टोटल ग्रीन कवर की बात करते हैं, ग्रीन कवर में जो है वो ट्री और फॉरेस्ट दोनों शामिल होता है, तो ये मिलाकर टोटल कितना हो जाता है, 9.96 वर्ग किलोमीटर। 9.96% है, वर्ग किलोमीटर नहीं है, 9.96%। ये आप प्रतिशत इसलिए याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। ये डेटा एज इट याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से अक्सर आपको सवाल एकदम फैक्चुअल मिलेंगे और जो डेटा है वही देखने को मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो टारगेट किया है कि उत्तर प्रदेश के टोटल भौगोलिक एरिया का या कहें ज्योग्राफिकल एरिया का 15% जो है फॉरेस्ट होना चाहिए, मतलब ट्री प्लस फॉरेस्ट दोनों मिलाकर के 15% होना चाहिए। और ये टारगेट इनको कब तक अचीव करना है, ये करना है 2030 तक। ये इन्होंने जो इनकी लेटेस्ट फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी, यूपी की फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी 2017 में, इन्होंने उसमें इस टारगेट को रखा था। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातों को देखते हैं। तो 2023 की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है इसमें कहा गया है कि यूपी में जो है 118 वर्ग किलोमीटर जो है किसमें वृद्धि हुई है, ये हुई है फॉरेस्ट में। ठीक है, अगर हम टोटल ग्रीन कवर की बात करते हैं जिसमें फॉरेस्ट प्लस ट्री दोनों शामिल होता है, तब ग्रोथ कितनी हुई यूपी में टोटल, वो हुई है 559 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। अगर हम वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि की बात करते हैं या कहते हैं कि फॉरेस्ट कवर में सर्वाधिक वृद्धि उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई है, तो वो हुई है झांसी जिले में, लगभग 34 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि वनावरण में सर्वाधिक कमी उत्तर प्रदेश में किस जिले में हुई है, वो हुई है लखीमपुर खीरी में। तो ये डेटा भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है मित्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं और अन्य महत्वपूर्ण आंकड़ों पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर हम वनों के प्रकार का एक क्रम देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में सबसे जो अधिक वन पाए जाते हैं वो कैसे वन हैं, ओपन फॉरेस्ट हैं, कहीं खुले वन हैं। उसके बाद सामान्य सघन वन पाए जाते हैं। उसके पश्चात उत्तर प्रदेश में अत्यंत सघन वन पाए जाते हैं। अगर इसको हम प्रतिशत वाइज देखेंगे तो जो उत्तर प्रदेश में ओपन फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो 3.46%, लगभग ये कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के 52% एरिया में खुले वन पाए जाते हैं। उसके बाद सामान्य वन जो है उत्तर प्रदेश के 1.66% पाए जाते हैं। उसके अलावा अत्यंत सघन वन जो है 1.12% पाए जाते हैं। इसको आप इसमें देख सकते हैं, ये देखिए वेरी डेंस फॉरेस्ट ये है, ये मीडियम कह सकते हैं या सामान्य डेंस फॉरेस्ट है, और ओपन डेंस फॉरेस्ट जो है वो लगभग पाया जाता है 3.46। ठीक है, टोटल कितना पाया जाता है फॉरेस्ट उत्तर प्रदेश में, वो पाया जाता है 6.24%। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, उत्तरी शुष्क पर्णपाती प्रकार के वन उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं मैक्सिमम एरिया में। ठीक है, सर्वाधिक अत्यंत सघन वन उत्तर प्रदेश के किस जिले में देखने को मिलते हैं, या कह सकते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट उत्तर प्रदेश के किस जिले में देखने को मिलते हैं, वो मिलते हैं लखीमपुर खीरी में। ठीक है, लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में अत्यंत सघन वन सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। सबसे कम जो सघन वन कहाँ देखने को मिलते हैं उत्तर प्रदेश के, सबसे कम अत्यंत सघन वन जो है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में देखने को मिलते हैं। और ये रिपोर्ट ऐसा कहती है कि 54 जिलों में जो है 54 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में जो है वेरी डेंस फॉरेस्ट पाए ही नहीं जाते हैं। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा।
उसके अलावा सर्वाधिक जो सामान्य वन हैं वो उत्तर प्रदेश में कहाँ पाए जाते हैं? सर्वाधिक सामान्य सघन वन जो है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। सबसे कम सामान्य सघन वन कहाँ देखने को मिलता है? वो देखने को मिलता है बलिया डिस्ट्रिक्ट में। बलिया डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम सामान्य सघन वन देखने को मिलता है। कन्नौज उत्तर प्रदेश का एक ऐसा महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट है जहाँ ना ही अत्यंत सघन वन पाए जाते हैं और ना ही सामान्य वन पाए जाते हैं। ठीक है, ना ही सामान्य सघन वन पाया जाता है, ना ही यहाँ अत्यंत सघन वन पाया जाता है। ठीक है, जब हम ओपन फॉरेस्ट की बात करते हैं तो इसका सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ देखने को मिलता है? वो देखने को मिलता है सोनभद्र। तो आपने यह देखा कि सोनभद्र में जो है सामान्य सघन वन और खुले वन सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सबसे कम जो है ओपन फॉरेस्ट कहाँ देखने को मिलते हैं? वो देखने को मिलते हैं भदोही डिस्ट्रिक्ट में, जिसे आप संत रविदास नगर भी कहते हैं। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बातों को। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो झाड़ियाँ उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में झांसी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती हैं। सबसे कम झाड़ी कहाँ देखने को मिलती है? वो मिलती है अमेठी में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के 18 जिले ऐसे हैं जहाँ पास कोई भी झाड़ी नहीं पाई जाती है। तो आप देख रहे हैं झाड़ी वहाँ पाई जा रही है जहाँ वर्षा की मात्रा बहुत कम है। तो वर्षा की मात्रा उत्तर प्रदेश में सबसे कम कहाँ होती है? बुंदेलखंड के पठारी क्षेत्र में, या कह सकते हैं उत्तर प्रदेश का जो सबसे दक्षिणी भाग है वहाँ पास वर्षा कम होती है, इसलिए वहाँ पास झाड़ियों की संख्या भी अधिक है। ठीक है, सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में वनाग्नि की घटनाएं कहाँ देखी गई हैं? 2023 की जो रिपोर्ट कहती है उसके अनुसार अगर हम बात करते हैं तो लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में सर्वाधिक जो है फॉरेस्ट फायर की घटनाएं देखी गई। उसके बाद बलरामपुर और महाराजगंज में भी फॉरेस्ट फायर की घटनाएं देखी गई हैं। उत्तर प्रदेश में आदिवासी जिले कितने हैं? उत्तर प्रदेश में मात्र एक जिला जो है जो आदिवासी डिस्ट्रिक्ट है वो है सोनभद्र। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पहाड़ी जिला एक भी नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। कभी प्रश्न आ जाए उत्तर प्रदेश में 15 जिले पहाड़ी हैं, तो नहीं दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश में कोई भी जिला पहाड़ी नहीं है। ठीक है, उसके अलावा वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई है? तो वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि उत्तर प्रदेश के झांसी डिस्ट्रिक्ट में हुई है, उसके बाद अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में, उसके बाद इटावा डिस्ट्रिक्ट में। अगर आप इसके नंबर्स की बात करेंगे तो झांसी डिस्ट्रिक्ट में जो है 34 किलोमीटर के आसपास जो है, कह सकते हैं 35 वर्ग किलोमीटर के आसपास वनों में वृद्धि हुई है। उसके अलावा जो है 31.4 वर्ग किलोमीटर में अमरोहा में वृद्धि हुई है और इटावा में जो है 28.9 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है। तो आप इस प्रकार से इसको ग्राफ के माध्यम से भी देख सकते हो, डेटा भी आपने देख ही लिया है। वनावरण में सर्वाधिक कमी किन डिस्ट्रिक्ट्स में हुई है? वो हुई है लखीमपुर खीरी में, उसके बाद आपका कानपुर देहात और पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर सर्वाधिक क्या हुई है? फॉरेस्ट में कमी आई है, या कह सकते हैं वनावरण में कमी आई है। अब हम उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वनावरण वाले अगर हम जिलों की बात करते हैं तो सबसे पहले हम एरिया वाइज देख लेते हैं, कह सकते हैं कि क्षेत्रफल वाइज अगर हम देखते हैं तो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। लगभग 2400 वर्ग किलोमीटर के आसपास जो है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में वन देखने को मिलता है। उसके बाद लखीमपुर खीरी में जो है 1200 वर्ग किलोमीटर के आसपास जो है फॉरेस्ट देखने को मिलता है और मिर्जापुर में 736 वर्ग किलोमीटर के आसपास वन देखने को मिलता है। ये है एरिया वाइज। अब हम बात करते हैं प्रतिशत वाइज। अगर हम सर्वाधिक वनावरण की बात करेंगे तो सर्वाधिक प्रतिशत वाइज वनावरण कहाँ पाया जाता है? ये भी सोनभद्र में पाया जाता है। उसके बाद चंदौली और श्रावस्ती में हमें सर्वाधिक प्रतिशत वाइज वनावरण देखने को मिलता है। सबसे कम वनावरण की अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे पहले बात करते हैं तो भदोही डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम वनावरण देखने को मिलता है क्षेत्रफल के अनुसार। उसके बाद मऊ और संभल डिस्ट्रिक्ट में आपको वनावरण देखने को मिलेगा। अगर हम प्रतिशत वाइज बात करते हैं वनावरण की तो सबसे कम जो है वो संभल डिस्ट्रिक्ट में प्रतिशत वाइज देखने को मिलता है वनावरण, उसके बाद भदोही में और उसके बाद मैनपुरी में। ये भी डेटा आप याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ ध्यान क्या रखना है, ये क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वनावरण कहाँ पाया जाता है? वो भदोही में पाया जाता है। और अगर हम प्रतिशत की बात करेंगे तो सबसे कम वनावरण कहाँ पाया जाता है? संभल में पाया जाता है। तो ये डेटा थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि दोनों अलग हैं। मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर में तो आपने ध्यान रख लिया सोनभद्र जो है वो एरिया वाइज भी मैक्सिमम है और प्रतिशत वाइज भी मैक्सिमम, तो वहाँ याद करना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये बात थोड़ा टफ हो जाता है, या कहें कि भूलने की समस्या इसमें हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो झांसी डिस्ट्रिक्ट में जो है सर्वाधिक झाड़ियाँ पाई जाती हैं, उसके बाद आगरा में और उसके बाद महोबा में। अगर आप उत्तर प्रदेश का एक मैप बनाएं, अगर आप उत्तर प्रदेश का एक मैप बनाएंगे तो आप ये देखेंगे, जैसे ये मैं मैप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उत्तर प्रदेश का ये मैप बन गया। तो उत्तर प्रदेश का जो ये उत्तरी भाग है और ये है दक्षिणी भाग, तो उत्तर प्रदेश में जो ये वाला भाग है यहाँ पास आपको झाड़ियों की संख्या, ये छोड़ दो आप, यहाँ पास आपको झाड़ियों की संख्या अच्छी खासी देखने को मिलती है इस वाले पूरे एरिया में। ठीक है, यहाँ पास जो है आपको एक प्रकार से सघन वन देखने को मिलेंगे, या कह सकते हैं। और इस वाले पूरे एरिया में आपको ओपन फॉरेस्ट
और यहाँ पर मध्यम या कहें मीडियम डेंस फॉरेस्ट देखने को आपको यहाँ मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पास आपको इस वाले पूरे एरिया में जो है वो वेरी डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप थोड़ा मैप में चीज़ों को लोकेट करके पढ़ेंगे तो चीज़ों को समझना और आसान हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में अगर हम सबसे कम झाड़ियों वाले जिलों की बात करेंगे तो अमेठी, सुल्तानपुर और कासगंज। और सर्वाधिक झाड़ियों वाले जिले कौन से हैं? नंबर 1 है झांसी, नंबर 2 है आगरा और नंबर 3 है महोबा। उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उसको हमने कवर कर लिया है। यहाँ से शायद आप सवाल आपका कोई भी नहीं छूटेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे और आप वहाँ से पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।